सुकुलपुर नामक गांव में मोटू पतलू रहा करते थे। मोटू जलेबी बेचने का काम किया करता था। वो दिन भर बहुत मेहनत किया करता था और अपने घर का पेट पाला करता था। उसके घर में एक पतलू रहा करता था जो कि मोटू का भाई था और वो पतलू की बहुत ही ज़्यादा सेवा करा करता था। वो उसकी जलेबियाँ लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदा करते थे और बहुत लोग आकर मोटू के पास से बहुत सारी जलेबियाँ पैक करा कर ले जाते थे। बड़े बड़े व्यापारी आकर मोटू के पास से जलेबियाँ लेकर जाया करते थे। अरे भाई साहब, चलो मुझे 2 किलो जलेबी दे देना, और मोटू उन्हें जलेबी पैक कर कर दे दिया करता था। बड़े बड़े व्यापारी आकर बोला करते थे, ए तुम्हारी जलेबी तो बहुत अच्छी है, हमें कम से कम 50 किलो जलेबी दे देना। और तभी मोटू इन सारे को बनाकर उन्हें दिया करता था। उनकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। मोटू भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन बूढ़ा चिड़ा देखकर उन्हें बिल्कुल ही खुश नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो भी वहीं पर जलेबी बेचा करता था और वो बस मोटू के चक्कर में ही रहा करता था कि आखिर मोटू जलेबियाँ बेचता कैसे है और लोग इतना जलेबी खरीदते कैसे हैं। ये देख देख कर वो बहुत ही ज़्यादा जला करता था। पतलू उससे हमेशा ही लड़ाई किया करता था और कहा करता था, हे तुम बहुत बदमाश हो, हमारे दुकान के सामने दुकान लगाए हो, निकलो यहाँ से। लेकिन वो बूढ़ा चिड़ा उनकी बात तो बिल्कुल सुना ही नहीं करता था। लेकिन मोटू भी कोई कम नहीं था, वो अपनी जलेबियाँ में सुधार करता जाता था और उनकी जलेबियाँ बहुत बिका करती थी। एक दिन वो बूढ़ा बाबा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिमाग लगाता है और अपनी जलेबियों में अफीम मिला देता है और दिन भर मिलाकर बेचा करता है। लोग आते थे और कुछ लोग जो मोटू के पास खाया करते थे उसके पास भी जाकर खाया करते थे, क्योंकि अब वो फ्री में जलेबी बेचने लगा था और बोला करता था, हाय आ जाओ, फ्री में जलेबी, बस एक बार फ्री में जलेबी खा लो। और ये कर कर दिलासा देकर उन्हें वो एक बार अफीम वाला जलेबी खिला दिया करता था और फिर जो उनकी जलेबी अफीम वाला खा लिया करते थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे बूढ़े चिड़ा से और बार बार उसी की जलेबी खाया करते थे। ये सब देखकर मोटू पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। मोटू अपने जलेबियाँ में बहुत ही ज़्यादा सुधार करता रहा, लेकिन उसके जलेबी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो सोचता था कि आखिर उसके जलेबी में ये हो क्या गया है और पतलू से कहा करता था, अरे पतलू, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर वो बूढ़ा चिड़ा अपने जलेबियों में मिलाता क्या है, अब तुम ही बताओ। अरे ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता, आखिर वो कैसे मिलाता है जलेबियों में और क्या मिलाता है, हमें पता करना ही होगा। और तभी मोटू कहता है, अच्छा ठीक है, रुको मैं जाकर पता करता हूँ। और मोटू जाकर उसके दुकान के पीछे ही खड़ा रहा करता था और दिन रात वो उसके दुकान के पीछे खड़ा होकर देखा करता था कि आखिर वो जलेबी बनाता कैसे है। बहुत देर तक देखने के बाद मोटू को कुछ नहीं दिखा। मोटू बस यही देख पाया कि जैसे मैं जलेबी बनाता हूँ वैसे ही ये भी बना रहा है। लेकिन वो बूढ़ा चिड़ा बहुत ही चालाक था। वो अपने घर से वो अफीम मिलाकर जलेबियों में लाया करता था और लाकर जलेबी बस तल दिया करता था और लोगों को दे दिया करता था। और ये सब देखकर मोटू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया और पतलू से कहता है, अरे पतलू, अब क्या करें, अब तो हमारा धंधा ही खत्म हो गया, आखिर लोग अब उसी की जलेबियाँ खरीद रहे हैं, अब लगता है हमें किसी और चीज़ का धंधा शुरू करना होगा। और तभी पतलू कहता है, अच्छा तो ये बताओ आखिर तुम किस चीज़ की शुरू करोगे, वैसे हमारे पास अब पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे मैंने वो जलेबी के दुकान में लगा दिए। फिर मोटू कहता है, लगता है तुम भूल गए हो कि हम जलेबी से कितने कमाए हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, चलो अब तुम बोलो आखिर तुम अब किस चीज़ की दुकान खोलोगे। और तभी मोटू कहता है, अरे वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, जब तक दुकान में कुछ अनोखी चीज़ ना लाओ तब तक लोग तो कुछ खरीदते ही नहीं है। और पता नहीं ये बूढ़ा चिड़ा कर क्या रहा है, पता नहीं कुछ तो ये कर रहा है, इसकी जलेबियाँ एक बार खा कर देखना होगा। और तभी जाता है पतलू और उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ जलेबियाँ खरीदता है। तभी बूढ़ा व्यक्ति पतलू को मना कर देता है और कहता है, अरे मैं तुम्हें जलेबी नहीं दूंगा, तुम हमारे बहुत बड़े दुश्मन हो। और तभी पतलू कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे जलेबी ना दो। तभी पतलू दूसरे चिड़ा के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, अरे तुम जाकर जरा उसकी जलेबियाँ खरीद कर लाकर मुझे दे सकते हो क्या। और तभी वो दूसरा चिड़ा जाता है और जाकर उस बाबा के पास से खरीदता है वो जलेबी और लाकर पतलू को दे देता है। और जैसे ही पतलू उस जलेबी को खाता है तो उसे मालूम चल जाता है कि इस जलेबी में अफीम है। लेकिन उसके बाद पतलू कहता है मोटू से, अरे मोटू, ये तो बहुत गलत काम कह रहा है, लोगों को अफीम खिला रहा है। और तभी जाकर वो पुलिस में मोटू
मोटू जाकर उस बूढ़े बाबा की कंप्लेन कर देता है और तभी पुलिस आते हैं और बूढ़े बाबा के जलेबियों की जांच करते हैं। लेकिन उस दिन बूढ़े बाबा के जलेबियों में अफीम नहीं था और वो बूढ़ा बाबा बच जाता है। और उसके बाद पुलिस वाले मोटू को ही बहुत डांटते हैं क्योंकि वो बूढ़ा बाबा चीरा बहुत ही ज़्यादा चालाक था और वो दिमाग लगाकर उस दिन अफीम नहीं मिलाया था क्योंकि उसने पतलू को जलेबियाँ खाते हुए देख लिया था। और ये सब देखने के बाद मोटू पतलू से कहता है, अरे पतलू अब तुम रह नहीं दो, बार बार मुझे ही फंसाते हो। मैं तो जाकर पुलिस को बुला लाया लेकिन पुलिस वाले तो मुझे ही बहुत बोल कर गए हैं और इस बार तो वो बाबा बच भी गया। अब कोई चारा नहीं बचा, अब तुम छोड़ ही दो, हम लोग कुछ और देख लेते हैं। और तभी पतलू कहता है, अच्छा ठीक है चलो मैं अब उसके बारे में छोड़ ही देता हूँ, अब तुम देखो अब तुम्हें क्या ही बेचना है। और उसके बाद मोटू जाता है पूरे मार्केट में और पूरे दुकान में घूमता है लेकिन उससे हर चीज़ वहाँ पर बिकती हुई मिलती है। वो सोचता है कि आखिर अब वो क्या बनाए, कुछ तो उसे अनोखा बनाना ही होगा। और वो जाकर इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही वो देखता है पिज्ज़ा की दुकान की ओर तो वो जाकर पिज्ज़ा की दुकान से एक पिज्ज़ा खरीद कर खाता है और कहता है, अरे ये तो बहुत टेस्टी है, आखिर इसने ये ऐसे बनाया कैसे है, मुझे भी ऐसा ही कुछ बनाना होगा क्योंकि हमारे इलाका में पिज्जा तो मिलता है लेकिन इसका अलग अलग वेरिएंट नहीं मिलता है। और तभी मोटू पतलू के पास जाता है और जाते ही कहता है, अरे पतलू मुझे एक आइडिया मिला है। और तभी पतलू कहता है, अरे क्या आइडिया मिला है तुम्हें, बताओ तो जरा मुझे भी। और तभी मोटू उसे पिज्जा वाली सारी बातें बताता है और कहता है, अरे पतलू मैं तो बाजार गया था और जाकर वहां से एक पिज्जा खाया और मुझे पिज्जा खाने के बाद मालूम चला कि वो बस एक ही तरह की पिज्जा बेच रहा है, क्यों ना हम कुछ अलग अलग तरह की पिज्जा बेचे। और तभी पतलू कहता है, अरे तो वैसे तुम बेचोगे क्या, जरा सोचने दो। और थोड़ी देर सोचने के बाद पतलू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, अरे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मुझे लगता है कि हमें काला पिज्जा बेचना चाहिए, क्यों मोटू। अरे पतलू तुम ये क्या कह रहे हो, हमें काला पिज्जा, अब हम काला पिज्जा कैसे बेचेंगे। और तभी पतलू कहता है, अरे तुम्हें मालूम नहीं है एक रंग आती है खाने वाली जो कि काली पीली हर कलर की मिलती है, हम बस पिज्जा के आटे में और उसमें जब गूंदने वक्त हम लोग उसमें बस कलर डाल देंगे और उसमें वो कलर आ जाएगी, बस हो गया काला पिज्जा और लोग तो बेवकूफ़ होते ही हैं, आकर आराम से खरीद लेंगे। और तभी मोटू कहता है, अरे ये तो बात मैंने सोची ही नहीं, वैसे तुम बोल तो सही रहे हो, चलो इसे ट्राई कर देखते हैं। और तभी मोटू जाकर सारी पिज्जा की रेसिपी देखता है और आकर जल्दी से पिज्जा बनाना शुरू करता है। बहुत देर तक पिज्जा बनाने के बाद उसकी मेहनत रंग दिखाती है और वो एक काला पिज्जा बनाकर तैयार करता है और पतलू को खिलाता है। जैसे ही पतलू उस काले पिज्जे को खाता है और खाते ही कहता है, अरे वाह मोटू तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो बहुत अच्छा पिज्जा बनाया है, वाह मोटू चलो अब जल्दी जल्दी बहुत सारे बनाओ, चलकर कल से ही दुकान लगाते हैं। और उसके बाद मोटू कहता है, अरे पतलू बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद तुरंत ही मोटू बहुत सारी पिज्जा बनाता है और पतलू भी उसकी बहुत मदद करता है। और जाकर अगले ही दिन वो लोग जलेबी की दुकान के सामने अपने काले पिज्जे की दुकान लगाते हैं। और जैसे ही काले पिज्जे की दुकान लगती है मोटू चिल्लाने लगता है, हाय जल्दी आओ, काला पिज्जा केवल 50 रुपए में एक पिज्जा, जल्दी आओ। और लोग जब काला पिज्जा सुनते हैं लोग सोचते हैं, हे ये काला पिज्जा कैसे बेच रहा है, चल कर जल्दी से खा कर देखते हैं, हाय मोटू जल्दी से हमें एक काला पिज्जा दे दो। और तभी पतलू काला पिज्जा निकालता है और दे देता है उसे। और जैसे ही वो काला पिज्जा खाता है कहता है, हे ये तो बहुत टेस्टी है, जल्दी से 3-4 और काले पिज्जे को पैक कर दो। और वैसे ही वो लोग पैक करते हैं और उस व्यापारी को दे देते हैं। और जैसे ही ये सब वो जलेबी वाला देखता है मन ही मन में सोचता है, और पता नहीं कहीं ये हमारा धंधा ना चौपट करे, एक से एक तितली माल लेकर ये लोग रोज रोज आ जाते हैं, आखिर करूँ तो करूँ क्या। और तभी मोटू कहता है, तुम अब कुछ मत करो, अब जो करेंगे हम करेंगे। और तभी मोटू की दुकान बहुत चलने लगती है। काला पिज्जा सुनकर कुछ अनोखी चीज़ देखकर लोग आकर उसके दुकान से काला पिज्जा खरीदा करते थे और जाकर अपने बच्चों को और अपने बीवी को और अपने परिवार वालों को खिलाया करते थे। और जब बच्चे खाया करते थे तो उनके मन में लालसा आ जाती थी कि वो एक और पिज्ज़ा खाए और बहुत सारी पिज्ज़ा उनकी बिकने लगी। मोटू भी बहुत खुश हो गया, लेकिन ये सब बाबा बूढ़ा देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया। रामपुर के जंगल में विक्की चिड़ा और उसके साथ उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया रहा करती थी। विक्की चिड़ा एक बहुत ही गरीब किसान था, उसकी गांव में कोई भी इज्जत नहीं किया करता था, वो बहुत ही ज़्यादा मजदूरी किया करता था और अपने परिवार का पेट पाला करता था।
विक्की चिरा की पत्नी टोनी चिरैया वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे कपड़े पहनकर रहा करती थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो पैसे लेकर और नए नए कपड़े खरीद कर उसे लेकर जा सके और पहन सके। विक्की चिरा जब भी कुछ लोगों के बीच में जाया करता था वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा डांटा करते थे और सारे के सारा चिरा मिलकर उसे डांट कर भगा दिया करते थे। जहाँ भी टोनी चिरैया पानी भरने जाया करती थी, अगर वो उस कुएं से पानी निकाल ले तो बाकी की बाकी सारी चिड़ैया उसे पानी तो लेने देती ही नहीं थी, और जब वह पानी ले लेती थी तो उस पूरे कुएं को साफ करवाया जाता था। ये सब देखकर टोनी चिरैया का पति विक्की चिरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहा करता था। एक दिन ऐसा आता है जब टोनी चिरैया अपने पति से कहती है, अरे जी हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं लोग तो वहाँ से भाग ही जाते हैं, और ऊपर से आप भी जहाँ जाते हैं लोग डांट कर ही भगा देते हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और तभी टोनी चिरैया का पति कहता है, अरे अरे भाग्यवान, क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ ना। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे गांव वाले हमारा ही इज्जत किया करेंगे। और ये सब सुनकर टोनी चिरैया कहती है, अरे हाँ आप तो रहने ही दीजिए, पता नहीं कब इज्जत करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, अब आप कुछ भी करिए, कुछ ज़्यादा कमाया करिए। और तभी विक्की चिरा अपने पत्नी टोनी चिरैया से कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। तो एक दिन सारे के सारे चिड़िया हमसे मिलने के लिए लाइन लगा लेंगे, तुम चिंता मत करो। अभी मैं मजदूरी कर कर उतना नहीं कमा पाता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके होंगे। और ये सब सुनकर टोनी चिरैया कहती है, अरे आप तो रहने ही दीजिए, यही मैं रोज़ रोज़ सुनती हूँ, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। अब इस घर में लोग हमारी इज्जत करते नहीं हैं, घर में हमारे पास खाने को दाने नहीं है, और आप बस ऐसे ही कहते रहो। और तभी विक्की चिरा कहता है, अरे तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया ही करता हूँ, अब उतनी आमदनी नहीं हो पाती है तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब तुम ही बताओ। और ये सब कहकर विक्की चिरा अब वहाँ से चला जाता है। विक्की चिरा एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वो नेक दिल वाला था, किसी के साथ उसे बेईमानी किया नहीं जाता था और किसी के साथ बेईमानी वो सहता नहीं था। वो इसके इसी नेक काम के चलते सारे लोग उसे पसंद किया करते थे और कोई भी उसे उतना नहीं कहा करते थे। विक्की चिरा की पत्नी टोनी चिरैया बहुत ही ज़्यादा चिंता जताया करती थी, जिसके चलते विक्की चिरा बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहा करता था। वो अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरा किया करता था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी अपने ख्वाहिशों की डिमांड्स को कम नहीं करती थी। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक बस बारिश ही होती है। ये सब देखकर टोनी चिरैया बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, अरे जी आप किधर हो, आपको चिंता नहीं होती है क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है, हमारा घर तो पक्का भी नहीं है, कहीं हमारा घर इस बारिश के चलते ढह ना जाए, अब आप ही बताओ क्या करना है। और तभी ये सब सुनते हुए विक्की चिरा कहता है, अरे अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता कर रही हो, वैसे ये चिंता तो मुझे भी सता रही है, आखिर करे तो करे क्या, हमारा घर तो पक्का भी नहीं है। तभी टोनी चिरैया कहती है, अरे मुझे तो लगता है अब आपके भैया के ही घर जाना ठीक रहेगा, वरना हम तो इसमें डूब ही मरेंगे। और तभी विक्की चिरा कहता है, अरे अरे हाँ, ये तो आइडिया बढ़िया लग रहा है, इस पे विचार किया जा सकता है। एक काम करो, जल्दी से ज़रूरतमंद वाली चीज़ों को उठा लो। और तभी टोनी चिरैया कुछ ज़रूरी सामान उठा लेती है जो कि बहुत भारी भी होती है, फिर भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हुए उसे उठाते हैं और लेकर जाते हैं अपने भैया के घर। बीच रास्ते में वो लोग पूरे के पूरे भीग जाते हैं और उड़ते हुए किसी भी हालत में अपने भैया के घर पहुंचते हैं। भैया के घर पहुंचते ही विक्की चिरा अपने भैया के घर के सामने जाता है और जाकर कहता है, अरे अरे भाई, जरा घर से बाहर तो आना भाई, अरे भाई कहाँ हो, जल्दी आना। और थोड़ी ही देर बाद किसी के आने की आहट होती है। कुछ ही देर बाद उस घर की दरवाज़ा खुलती है और विक्की चिरा का भाई आता है बाहर और कहता है, और अब तुम कौन हो बताओ, अरे भाई तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी विक्की चिरा कहता है, अरे भाई आप तो जानते ही हो हमारे घर क्या हाल, पूरा घर पक्का भी नहीं है और यहाँ इतना बारिश हो रहा है, मैं सोचा कि कुछ सामान जो ज़रूरी है वो आपके घर रख दूँ। और ये सब सुनकर विक्की चिरा का भाई कहता है, अरे तो मैं क्या करूँ, अब तुम्हारा सामान रखूँ, वैसे भी अब इस सामान को देखकर मेरी पत्नी तो बहुत गुस्सा हो जाएगी, आखिर मैं इस सामान
सामान को कैसे रखो, और वो भी तुम्हारा सामान, इतना गंदा गंदा सामान, और इसे तुम जरूरी सामान कहते हो। और ये सब सुनकर विक्की चिड़ा बहुत ही अंदर रूठ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है, अरे रहने दो भाई, अगर इतना ही है तो मत रखो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़ैया भी बहुत उदास हो जाती है। दोनों के दोनों वापस मुड़कर चले जाते हैं। दूसरी ही तरफ उसका भाई मेन दरवाज़ा बंद करता है और घर के अंदर वापस चला जाता है। टोनी चिड़ैया और उसका पति विक्की चिड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करते थे और अपने घर वापस जाते हैं और रात भर जगे रहते हैं अपने सौरे के पूरे सामानों की रखवाली करने के लिए कि कहीं वो बारिश में डूबकर खराब ना हो जाए। बहुत देर के बाद जगने के बाद आखिरकार सुबह होती है और इस बारिश में उन लोगों की हालत ख़राब हो गई चुकी थी। कुछ ही देर बाद विक्की चिड़ा अपने पत्नी टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं अब जा रहा हूँ जरा काम ढूंढने, वरना इस बारिश के चक्कर में हम कहीं भूखे ना मर जाएं। और थोड़ी ही देर बाद विक्की चिड़ा निकलता है और जाकर काम ढूंढने लगता है। इस बारिश के अकाल समय में उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार विक्की चिड़ा को कोई काम नहीं मिलता है। कुछ गांव के व्यापारी मिलकर एक 3 सप्ताह मेला लगाते हैं और उस मेला में दूर दूर से बहुत सारे चिड़ा आया करते थे घूमने के लिए अपने परिवार के साथ। कुछ ही दिनों बाद एक व्यापारी चिड़ा आता है उस गांव में घूमने के लिए, और कुछ ही जैसे ही वो उस गांव में आता है तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश में वो व्यापारी भीगने लगता है। एक पेड़ के नीचे जाके छुपता है। तभी कुछ लोग आते हैं। व्यापारी चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगता है, लेकिन सारे लोग कहते हैं, अरे अब हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे, हटो, मैं तो जा रहा हूँ। और तभी सारे लोग उसके मदद करने के लिए इनकार कर देते हैं। वो व्यापारी चिड़ा वहीं पर खड़ा रहता है और बहुत देर से मदद मांगता है और कहता है, अरे मेरी कोई मदद कर दो, मेरी प्लीज़ कोई मदद कर दो, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे अपने घर में कोई रोक लो, मैं पूरा भीग जाऊँगा। और बहुत देर तक मदद मांगने के बाद वो उसे कोई भी मदद नहीं देता है। कुछ ही देर बाद विक्की चिड़ा अपने काम कर कर लौट रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा नेक दिल वाला रहता है। वो आता है, तभी वो देखता है कि वो व्यापारी चिल्ला रहा है। व्यापारी को चिल्लाता देख विक्की चिड़ा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो सोचता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद विक्की चिड़ा एक एक कदम बढ़ाते हुए उस व्यापारी के पास जाता है और जाकर कहता है, अरे अरे क्या हुआ, आप यहाँ फंस गए हैं क्या? और तभी व्यापारी कहता है, अरे तुम्हें दिखता नहीं क्या, मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फंस गया हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। पता नहीं यहाँ पर मैं मेला घूमने आया ही क्यों, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे अरे आप चिंता मत करिए, यहाँ पास ही में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हो जाओगे ना तो पानी की एक बूंद भी आपके पे नहीं आएगी। और तभी विक्की चिड़ा उस व्यापारी को लेकर उस पेड़ के नीचे लेकर जाता है और उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर व्यापारी कहता है, अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की और इसके लिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और मैं एक व्यापारी हूँ, बगल के ही शहर से मैं यहाँ मेला घूमने आया था, लेकिन ये इस बारिश ने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो बस कर्तव्य था कि मैं आपका मदद कर दूँ। और तभी वो व्यापारी कहता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई भी मेरी मदद ही नहीं कर रहा था, कितने लोगों से तो मैंने मदद मांगी, लेकिन वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे थे और सारे के सारे लोग खुद अपने से ही मतलब रखते थे। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, नेक दिल वाले, तुमने मेरी मदद की है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे तुम्हारे घर चलना है। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे अरे साहब, आप मेरे घर जाकर क्या करोगे, आपका कहाँ आशियाना, और मेरे घर में हर जगह बस पानी ही पानी भरा हुआ है इस बारिश के चलते। और तभी वो व्यापारी कहता है, अरे अरे तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे चलना है ना, अब तो मैं तुम्हारे घर एक बार चल ही कर रहूँगा। फिर विक्की चिड़ा उस व्यापारी से कहता है, अरे ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हो और आपको मेरे घर चलना ही है तो चलो मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ, अब चलो जल्दी। और तभी व्यापारी कहता है, अरे ठीक है, बारिश के रुकते ही हम लोग निकल जाएंगे। और कुछ ही समय बाद बारिश रुकती है और वो लोग विक्की चिड़ा के घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में विक्की चिड़ा उस व्यापारी को लेकर अपने घर पहुँचता है और दिखाता है। उस घर को देखकर व्यापारी बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। और तभी विक्की चिड़ा अपने पत्नी से कहता है, अरे अरे सुनो टोनी चिड़ैया, जरा सर के लिए कुछ लेकर तो आओ, सर बहुत ही ज़्यादा दूर से आए हुए हैं और इनके लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। और तभी देखकर विक्की चिड़ा बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और सोचता है कि उसके घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। और तभी व्यापारी विक्की चिड़ा से पूछता है, अरे तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो,
अगर तुम करते क्या हो पहले ये बताओ मुझे। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे साहब मैं कहाँ कुछ करता हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मजदूरी किया करता हूँ और उससे ही थोड़े बोरे पैसे आ जाते हैं, जिससे कि मेरे और मेरी बीवी के पेट भर जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग 2-4 दिन भूखे ही रह जाते हैं। पता नहीं बहुत समय हमारा ख़राब चल रहा है और ऊपर से ये घर की हालत तो आप देख ही रहे हो। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये सब देखकर व्यापारी बहुत उदास होता है और अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ये क्या हो गया, ऐसे भी इंसान रहते हैं क्या, मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद उधर से टूनी चिड़ैया एक प्लेट में कुछ गुड़ लेकर आती है और कहती है, अरे जी साहब, हमारे पास तो अभी यही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये गुर्र है, इसे आप खा सकते हो तो खा लो, वरना मैं कुछ अब दे नहीं सकती हूँ, हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। और तभी वो व्यापारी कहता है, अरे अरे तो क्या दिक्कत है, मैं इस गुड़ को ही खा लूँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा नेक दिल वाला हूँ। ये सब देखकर विक्की चिड़ा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई आज पहली बार इतना बड़ा व्यापारी उसके घर में आकर नाश्ता पानी कर रहा है। और तभी वो व्यापारी कहता है विक्की चिड़ा से, अरे ज़रा मेरी एक बात सुनो, तुम्हें अगर नौकरी की ज़रूरत है तो तुम्हें मैं नौकरी दे सकता हूँ। विक्की चिड़ैया ये सब सुनते ही कहता है, अरे 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 साहब, क्या सच में आप मुझे नौकरी दोगे, क्या ये बात सही है। और तभी वो व्यापारी कहता है, अरे हाँ क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, अब कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें इस घर में रहने की, कुछ ही दिनों बाद मैं यहाँ आकर तुम दोनों को लेकर जाऊँगा और तुम्हें एक नए घर भी दिलवा दूंगा। और तभी ये सब सुनकर विक्की चिड़ा बहुत खुश होता है। तभी व्यापारी कहता है, अरे ठीक है चलो मैं अब चलता हूँ, कुछ ही दिनों बाद मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है साहब। और उसके बाद विक्की चिड़ा सुबह होते ही पूरे गाँव वालों को ये बात बताता है। पूरे गाँव वाले सुनकर बहुत ही ज़्यादा जलन के मारे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और विक्की चिड़ा को डांट कर भगाया करते हैं। और तभी विक्की चिड़ा ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। और कुछ ही दिनों बाद वो व्यापारी वापस आता है विक्की चिड़ा के पास और आकर कहता है, अरे चलो अब तुम लोगों के चलने का समय हो गया। कुछ ही दिनों बाद वो उन दोनों को लेकर शहर की ओर लेकर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक सोने का घर दिलवाता है। और ये देखकर विक्की चिड़ा बहुत खुश होता है, कहता है, अरे अरे साहब आप हमें सोने के घर में रखोगे। और ये सब देखकर टूनी चिड़ैया भी बहुत खुश होती है। बाकी गांव वाले को भी जाकर विक्की चिड़ा ये सब बताता है वापस से। और विक्की चिड़ा के गांव वाले जैसे ही उसका घर सोने का देखते हैं, सारे लोग उसे मिलने के लिए एक बार जरूर आते हैं और लाइन लगा लेते हैं। तभी विक्की चिड़ा अपने पत्नी टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे अरे देखा तुमने हमारी किस्मत कैसे बदल गई। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ जी, हमारी तो किस्मत बदल ही गई, चलो अब तो आप जल्दी से मन लगाकर बस काम किया करना। और स्टोरी की एंडिंग वहीं पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो रोज देखने के लिए।